बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9-10 की आसान सिंधी में सबक पंजुम यानी पाँचवा सबक इत्तिहाद तंजीम ऐं यकीन मुहकम के बारे में पढ़ेंगे। मश्क अलिफ हेठियन सुवालन जा जवाब दियो यानी नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, इत्तिहाद ना हुअण करे कौम खे कहिड़ो नुकसान थींदो, यानी इत्तिहाद ना होने की वजह से कौम को कौन सा नुकसान होगा। जवाब, कौमन जी तरक्की जो दारोमदार इत्तिहाद ते आहे, यानी कौमों की तरक्की का दारोमदार इत्तिहाद पे है। जेकॾहिं कंहिं कौम में इत्तिहाद न हूंदो त उहा कौम नेस्त ऐं नाबूद थी वेंदी, यानी जब किसी कौम में इत्तिहाद नहीं होगा तो वो कौम नेस्त और नाबूद हो जाएगी। सवाल नंबर 2, इत्तिहाद मां कहिड़ा फ़ायदा आहिन, यानी इत्तिहाद से कौन से फ़ायदे हैं, यानी इत्तिहाद के कौन से फ़ायदे हैं। जवाब, इत्तिहाद मां कई अहम फ़ायदा हेठ दीजन था, यानी इत्तिहाद के बहुत से अहम फ़वाइद नीचे देखे जा सकते हैं। नंबर 1, इत्तिहाद वो रूह आहे जो कौमन खे हयाती ऐं ताजगी बख्शे थो, यानी इत्तिहाद वो रूह है जो कौमों को हयाती और ताजगी बख्शता है। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में उहे ई कौमूं जिंदा रही सघियूं आहिन जन में इत्तिहाद जी कुव्वत हुई, यानी दुनिया में वही कौमें जिंदा रह सकी हैं जिसमें इत्तिहाद की कुव्वत थी, या फिर जिन कौमों में इत्तिहाद की कुव्वत थी। पॉइंट नंबर 3, इत्तिहाद कौमन के सुरखरू ऐं सरफराज बढ़ाए थो, यानी इत्तिहाद कौमों को सुरखरू और सरफराज बनाता है। मश्क अलिफ का सवाल नंबर 3, तंजीम छो ज़रूरी आहे, यानी तंजीम क्यों ज़रूरी है। जवाब, कौमन जी तरक्की ऐं बहबूद लाइ इत्तिहाद खां पोइ तंजीम जी ज़रूरत हूंदी आहे, यानी कौमों की तरक्की और भलाई के लिए इत्तिहाद के बाद तंजीम की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 4, यकीन मुहकम छा खे थो सॾिजे, यानी यकीन मुहकम किसे कहा जाता है। जवाब, कंहिं कौम खे पंहिंजे अमल ते मुकम्मल यकीन ऐं उन जी सदाकत में कामिल भरोसे खे यकीन मुहकम सॾिजे थो, यानी किसी कौम को अपने अमल में मुकम्मल यकीन और उसकी सदाकत में कामिल भरोसे को यकीन मुहकम कहा जाता है। मश्क बे, हेठियन लफ्ज़न जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो, यानी नीचे दिए गए अल्फाज की माना लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये सब अल्फाज हैं, ये इनके उर्दू माना और ये जुमले। लफ्ज़ नंबर 1, तंजीम, माना नज़्मो ज़ब्त। जुमला, पीटीआई एक सियासी तंजीम आहे, यानी पीटीआई एक सियासी तंजीम है। लफ्ज़ नंबर 2, सरफराज, माना कामयाब। जुमला, मेहनत करण वारो एक ॾींहुं ज़रूर सरफराज थींदो, यानी मेहनत करने वाला एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। लफ्ज़ नंबर 3, एहतराम, यानी इज्जत। जुमला, हमेशा बुजुर्गुन जो एहतराम करण घुर्जे, यानी हमेशा बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। लफ्ज़ नंबर 4, अमले पेहम,
माना मुसलसल या फिर लगातार भी हम कह सकते हैं। जुमला कौमन जी तरक्की लाए अमले पे हम जी जरूरत होती आहे, यानी कौमों की तरक्की के लिए अमले पे हम की जरूरत होती है। लफ्ज नंबर 5 वेछा, माना इख्तिलाफात। जुमला असां खे पुराना वेछा विसारे हिक थियण घुर्जे, यानी हमें अपने पुराने इख्तिलाफात खत्म करके एक होना चाहिए। मश्क जीम हेठिन लफ्ज़न जा जिद लिखो, यानी नीचे दिए गए अल्फाज की जिद लिखें। ये सब अल्फाज हैं और ये इनकी जिद हैं। लफ्ज़ नंबर 1 आसमान, जिद ज़मीन। नंबर 2 रहबर, जिद रहजन। नंबर 3 सही, जिद गलत। नंबर 4 कामयाबी, जिद नाकामी। तो इस चैप्टर में सिर्फ 4 अल्फाज और इनकी जिद है। मश्क का सवाल नंबर दाल, इसमें ज़ात जी तारीफ, यानी इसमें ज़ात की तारीफ। कह मानू या शे वगैरह जी ज़ाती खासियत हालत या कम ते रखियल नाले के इसमें ज़ात चैजे हो, यानी किसी भी शख्स या चीज़ वगैरह की ज़ाती खासियत हालत या काम पर रखे हुए नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। तही केब एहड़ा पंज इसमें ज़ात लिखी दिखाई, यानी आप कोई से भी 5 इसमें ज़ात लिखकर दिखाएं। तो हमने 5 नीचे इसमें ज़ात लिखे हैं। नंबर 1 अमीरी, इसमें ज़ात है। नंबर 2 गरीबी। नंबर 3 चालाकी। नंबर 4 बेवकूफ़ी। नंबर 5 डाढ़ाई। डाढ़ाई का माना होता है जुल्म। तो ये सारी 5 चीज़ें इसमें ज़ात हैं, यानी ये किसी शख्स के अंदर होती हैं। यहाँ पर सबक पंजू यानी 5वां सबक इत्तिहाद तंजीम यकीने मुहकम मुकम्मल हुआ। इस सबक में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।